हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद शक्तिशाली और उतना ही संवेदनशील योग है, जो कि सातवें भाव में सूर्य और मंगल का प्रभाव। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सातवां भाव केवल विवाह का ही नहीं, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को साझेदारी, व्यापार और सामाजिक छवि की भी प्रतिष्ठा प्रतिनिधित्व करता है। और जब इस भाव में एक साथ आते हैं सूर्य अहंकार, आत्मा, अधिकार, मंगल ऊर्जा, क्रोध, साहस, संघर्ष, तो यह योग जीवन को या तो बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है या रिश्तों में भारी तूफान ला सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलनी चाहिए। तो सहयोग करें और खुद लाभ पाएं और दूसरों को भी लाभ देकर के पुण्य के भागीदार बने। तो सातवें भाव में क्या होता है, सातवें भाव का मतलब क्या है, इसको समझिए। सूर्य और मंगल का अलग अलग प्रभाव, दोनों के एक साथ आने वाले पर क्या प्रभाव होगा, विवाह में, प्रेम, करियर पर क्या असर होगा, पुरुष और महिला की कुंडली में अंतर क्या होगा, शुभ और अशुभ स्थिति क्या होगी, और सबसे ज़रूरी सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय। तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जो जानकारी देंगे और उपाय बताएंगे वो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो सातवां भाव है क्या, सातवां भाव क्या दर्शाता है? तो सातवां भाव विवाह को दर्शाता है। विवाह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसमें पति पत्नी एक साथ निभाते हैं। एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लेकिन एक ही होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये विवाह के संबंधित है, जीवन साथी होता है। और बिजनेस पार्टनर को भी देखते हैं। तो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं आप और साझेदारी में कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो आपको सप्तम भाव को जरूर देखना है कि स्थिति क्या है। सार्वजनिक छवि, आप समाज में कैसे दिखेंगे, आपकी छवि क्या होगी, आपका सम्मान होगा, अपमान होगा, ऊंचाई को छुएंगे या नीचे जाएंगे, ये। और दूसरों के साथ संबंध, अब आप समाज में कैसे रहते हैं, तो आपके संबंध लोगों के साथ कैसे होंगे, लोगों का आपके प्रति सोचना क्या होगा, आपको सम्मान कैसा मिलेगा, इसको भी हम जानेंगे। तो यह भाव यह भी बताता है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी शादी सफल होगी या असफल। तो यह भाव मजबूत हो तो जीवन में सहयोग मिलता है, अगर यह भाव कमज़ोर हो तो जीवन में टकराव, अलगाव और मानसिक तनाव आते हैं। सूर्य का और सूर्य का सातवें भाव में प्रभाव क्या होता है, इसको पहले जान लें। तो सूर्य जब हमारे सातवें भाव में आता है तो सकारात्मक प्रभाव लेकर के आता है, यानी व्यक्ति नेतृत्व करने वाला होता है, जीवन साथी प्रभाव या उच्च पद वाला होता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। नकारात्मक प्रभाव उसको भी जाने, तो अहंकार बढ़ता है, रिश्तों में मैं की कामना यानी भावना बनती है, विवाह में टकराव संभव है, जीवन साथी
से दूरी भी होती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा लगता है कि वह सही है। तो मंगल का 7वें भाव में क्या प्रभाव होगा, इसको जाने। तो मंगल 7वें भाव में सकारात्मक अगर बात करें तो ऊर्जा और संघर्ष, ऊर्जा और आकर्षण, पार्टनर के साथ जुनून, बिजनेस में सफलता। नकारात्मक अगर बात करें तो गुस्सा चरम पर, झगड़े छोटी छोटी बात पर, मांगली दोष भी होता है, तलाक या अलगाव की संभावना भी रहती है। इसे कुंडली में कुज दोष भी कहा जाता है। तो सूर्य और मंगल का संयोग क्या है, एक साथ समझेंगे। तो अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जब सूर्य और मंगल दोनों एक साथ में 7वें भाव में हो तो व्यक्ति बनता है, व्यक्ति के कुंडली में बनता है अग्नि योग। प्रभाव, अत्यधिक अहंकार, जल्दी गुस्सा आना, रिश्तों में वर्चस्व की लड़ाई, जीवन साथी के साथ संघर्ष। दोनों ही ग्रह आग तत्व के हैं, इसलिए यह संयोजन बहुत उग्र होता है। तो विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझिए। तो विवाह यानी कि शादी में ईगो कलेश रहेगा और डोमिनेशंस यानी कि लड़ाई होगी और बार बार झगड़े भी होंगे। तो डिवोर्स तक भी बात पहुंच सकती है, सेटिस्फेक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो अगर कुंडली में शांति देने वाले ग्रह ना हो तो समस्या बढ़ सकती है। प्रेम विवाह यानी प्रेम संबंध की अगर बात करें तो इंटेंशन लव, जल्दी आकर्षण लेकिन जल्दी झगड़े, प्यार में परेशान, ज़्यादा स्टेबिलिटी बहुत कम। करियर की बात करें तो बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप में सफलता मिल सकती है लेकिन ईगो के कारण टूट सकती है। बेहतर और श्लोक, बेहतर और अकेले काम करें। तो पुरुष की कुंडली में प्रभाव, पत्नी डोमिनेटेड हो सकती है, पत्नी से विवाद हो सकता है, गुस्से के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं, व्यक्ति कंट्रोलिंग नेचर का होता है। तो महिला की कुंडली में अगर प्रभाव देखा जाए तो पति गुस्सैल या जिद्दी हो सकता है, वैवाहिक जीवन में संघर्ष हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसी महिलाएं झुकना पसंद नहीं करती। तो शुभ और अशुभ स्थिति क्या होगी, शुभ कब होगा, जब गुरु की दृष्टि हो, शुक्र मजबूत हो, चंद्रमा शांत हो। अशुभ कब होगा, राहु केतु का प्रभाव हो, शनि की दृष्टि हो, कमजोर शुक्र हो। तो उपाय, सबसे जरूरी उपाय सूर्य के लिए रोज सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। मंगल के लिए मंगल के लिए मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखें, पूजा करें और हनुमान जी को चोला भी चढ़ाएं। मंगलवार ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का जप करें। उपाय, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, गुस्से पर नियंत्रण रखें, लाल मूंग यानी माणिक्य सूर्य को यानी कि लाल मूंग और माणिक्य सूर्य के लिए पहने, लेकिन गुरु की सलाह से ही पहने। आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं
अगर जिनको कुंडली दिखाते हैं तो आप उनसे पूछ करके पहन सकते हैं, क्योंकि ये एक सामूहिक उपाय है। या तो आप अपनी कुंडली कमेंट में लिख करके आप हमसे दिखा सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मानसिक उपाय, तो मेडिटेशन करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, रिश्तों में ईगो कम करें। तो 7वें भाव में सूर्य और मंगल का योग एक बहुत शक्तिशाली योग है। यह आपको शक्ति भी देता है और परीक्षा भी लेता है। अगर आपने अपने गुस्से और अहंकार को नियंत्रित कर लिया तो यह योग आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसे नहीं संभाला तो यह रिश्तों में तनाव कर देगा और रिश्तों को तुड़वा देगा। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी कुंडली में यह योग है या नहीं है। तो राधे राधे, आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।